अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। शुरू Oh, करते हैं you फिर आज की nine, वीडियो right? और Wait अगर lang. आप लोगों ने अभी तक भी मुझे सब्सक्राइब नहीं Marhaba किया है, sa जितने भी buhay मेरे view. व्यूवर्स हैं, तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें और वीडियो को फुल देखा करें, आप लोगों के कंप्लीट साथ देखा है करें और तुम दोनों में से कोई एक कमेंट्स और तो लाइक जाता और है शेयर खाना में पे। ज़रूर किया करें। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं और इनको मैंने यही कहा है कि जाते हुए ना लू को खाना अल्लाह हाफिज। डालते दुआ पढ़ जाएं। ली है दोनों ने? बिल्ली है हमारी और उसे खाना रात की वो गैरेज में बंद है, रात को सोने से पहले उसे हम लोग खाना देते हैं और फिर सुबह सुबह उठ के भी खाना और दूध वगैरह देना होता है। तो ये बच्चों का ये मैंने अभी सुबह ड्यूटी लगाई है। अल्लाह हाफिज। Was ist, wie ist es? Igel? Immer noch? उसे किसी दिन पकड़ के मैंने वो फील्ड में छोड़ा ना। Warum nicht? आराम वो और बच्चे दे देगा उधर। Oh. नहीं अगर वो दफा कमीने वो फ्रॉक को भी साथ ही लेके कहीं गया होगा हमारे गैराज में। हमने क्या करने हैं ईगल बेबीज? दफाक मैं नहीं हूँ अंकल टांटे, तू अंकल होगा। अल्लाह हाफिज। पोज स्टीफान ओके। ये क्विचिंग क्यों कर रहा है तेरा पारट? किसी चीज से कनाल ना हो रहा है। मखते इमा अच्छा जी, अभी ये अभी आप लोगों को जिन लोगों को नहीं समझ आई है, हम लोगों ने ना लास्ट वीक गैरेज की बहुत अच्छी तरह से सफाई की थी और एक-एक चीज़ उठाई थी। हमें ये था कि हमारे गैराज में ना एक ईगल आया हुआ है, जिसे से कहते हैं हमारी ज़ुबान में, हेडजहॉग इंग्लिश में कहते हैं। तो वो ना हमारे गैराज में था और मुझे यही था कि इसकी एक तरफ से अच्छी तरह से सफाई कर लें और कहीं अंदर वो बेबीज़ वगैरह ना दे दे और ये और वो। और लेकिन अरहम बता रहा है कि वो फिर से कहीं से आ गया और एक भी नहीं, 2 हैं अब। अब देखते हैं ये पूरी विंटर हमारे साथ क्या होना है। तो मैं जा रही हूँ सुबह काम पे और आज मेरे पास गाड़ी थी और ये आज जो हमारा ट्रैश उठाने के लिए जो गाड़ी आती है ना, वो मेरे आगे लग गई और मैं काम पे मुझे देर हो गई थी। रास्ता एक ही था, यही रास्ता था और इसको मैं ओवरटेक भी नहीं कर सकती थी और स्लोली मुझे इसके पीछे जाना पड़ा है और मैं आज 5 मिनट देर से अपनी जॉब पे पहुंची हूँ। तो ये बीच में काफ़ी सारे सीन गुजर गए, मैं वापस आ गई हूँ। हम लोगों ने जो नाश्ता वगैरह करना था कर लिया और मैं पत्ते आज भी फिर अपने सुबह इकट्ठे इंतज़ार में करने थी हैं पैकेट यहाँ। के कि वो आएगा, लेकिन आज भी नहीं आया। तो मैं जा रही हूँ। हम लोगों ने ना इधर गोश्त ऑर्डर किया हुआ है 2-3 दिन पहले का। तो जुम्मे को एक्चुअली ऐसे होता है, ये वैसे जुम्मे वाले दिन की वीडियो है। जुम्मे वाले दिन वो लोग तुर्की हैं जिधर से हम लोग गोश्त लेते हैं, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा मस्जिद में जब आते थे ना, तो पहले हमेशा ऐसे ही था कि वो हमारी वेजिटेरियन जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ होता था, तो वो साथ ले आते होते थे और फिर हम उधर मस्जिद में उन्हें पेमेंट कर देनी। तो इस तरह से 50, हमारा रास्ता वो बच जाता था। तकरीबन कुछ कह नहीं लें कि 20 मिनट का 55। रास्ता है जाने का और 20 मिनट ही वापस आने में लगते हैं। तो इस तरह से हमारा ना वो रास्ता बच जाया करता था और वो लोग मस्जिद में ही ले आते होते थे। लेकिन मैंने परसों जब 2-3 दिन पहले जब भी मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने उनसे पूछा है, तो वो माज़रत उन्होंने कर ली है कि कोविड आजकल इधर फिर जर्मनी में बहुत फैला हुआ है। बल्कि मैंने आपको ये भी बताना था कि हमारी सैफ को भी कोविड हो गया हुआ है। आज जुम्मे वाले दिन ही मैं जॉब पे थी, तो उसका मुझे मैसेज आया है कि मामा जी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो उसकी तरफ से भी मुझे परेशानी लगी हुई है। वीकेंड पे भी नहीं वो आ सकेगा और मैं भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो रिज़ी को मरीज़ हैं, उनको बहुत काफ़ी सारे और प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं इस तरह ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं ज़िक्र कर रही थी कि वो तुर्की दुकान का, तो तुर्की जो जिनसे कसाब का, तो उसने कहा है कि भी कोविड की वजह से हम लोग तो मस्जिद में नहीं आते हैं, तो आप लोगों को खुद से ही आके लेके जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग आए हुए हैं गोश्त लेने के लिए। इतना शुक्र है कि इधर अगर आप लोगों ने पहले से ऑर्डर किया हो ना, एक तो ये हमारे एरिया में वाहद ये बेहतरीन कसाब है। हमें मेरे हस्बैंड को इनसे गोश्त लेते हुए 35-40 साल का अरसा हो गया है। मैं भी जब से आई हूँ हम लोग इन्हीं से लेते हैं। पहले तो इनकी इतनी अच्छी सर्विस होती थी, इनकी मदद, तब इनका खैर काम इतना फैला नहीं हुआ था। ये लोग इतने इनके पास कस्टमर नहीं थे। इनकी इसकी वालदा इस लड़के की ना खुद हमारे घर आके दे जाती होती थी और इवन अगर मैं घर में नहीं भी होती थी ना, तो वो बाहर रख जाती होती थी। जो मैं एक वोनूम में रहती होती थी, छोटे से अपार्टमेंट में, तो वो घर के बाहर रख जाया करती थी और पैसे जब कभी वो नेक्स्ट टाइम आती थी तो फिर मैं उसे दे देती होती थी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग डिलीवर भी करते थे और घर घर जाके इसकी माँ देती होती थी, चाहे 1 किलो 2 किलो या जितनी भी आपकी
ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन अब माशाल्लाह से इनका काम इतना चल पड़ा हुआ है कि ये लोग बड़े ही इनके वो कह लें कि अब मैं क्या कहूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये आप इनसे गोश्त 2-2 3-3 दफ़ा फ़ोन करें तो फिर कहीं जाके ये ऑर्डर लेते हैं। और जैसे बंदा ये कह सकता है कि अब उनके ना ये छोटे-मोटे ग्राहकों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे मैंने अभी बकरा लेना था तो अब इनके पास रेस्टोरेंट्स वग़ैरह के ऑर्डर हैं, बहुत सारे और बड़े-बड़े ऑर्डर हैं, तो ये इनके लिए कोई इतना कोई ख़ास बड़ा ऑर्डर नहीं था। इवन मैंने ना आज किंज़ा ने कहा कि मम्मा थोड़ा-सा ना गुलाश लेते आएँ, वो बना के दें। तो मैंने इससे जो बकरे के अलावा जो मैंने लेना था, मैंने इससे ये पूछा कि मैं कहा 1-2 किलो मुझे गुलाश फ्लैश मिल सकता है? तो कहता नहीं, इसके लिए आपको फिर से पहले जब ऑर्डर किया था तो तब कह देती तो मैंने साथ रख देना था, वरना अब नहीं है, इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है। तो वजह इसकी ये भी है कि एक तो हम लोग जो पुराने ग्राहक हैं, हम लोग जाते ही इनके पास हैं, इनका गोश्त अच्छा होता है, इनके पीछे एक फार्म है बहुत बड़ा, उधर इनके जो बकरे वगैरह भेड़ें वगैरह जो होती हैं ना वो चल रही होती हैं, और सही जो हमें ये तसल्ली है कि अच्छी खुराक से ये जानवर पला है तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, इसलिए फिर हम लोग ज़्यादातर इधर ही जाते हैं। और इधर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर इन्हें भी पता है कि जो हमारे ग्राहक हैं उन्होंने आना हमारे पास ही है, हम जो मर्ज़ी कर लें। तो उधर से वापसी पे गुज़रते हुए मैंने तुर्किश दुकान से जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी आज, इसलिए हम लोग दोनों ही, मैं और मेरे हस्बैंड निकले हुए हैं। ख़रीदारी भी साथ ही करते हुए जाना है क्योंकि सुबह यानी सैटरडे और संडे को हमारे पास गाड़ी नहीं है। किंज़ा की जॉब है और उसने सैटरडे संडे भी जाना है और फुल डे उसका काम है, तो इसलिए फिर गाड़ी नहीं होनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर जो चीज़ें लेनी है वो ले लें। तो ये मुझे ना एक चप्पल चाहिए थी, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। पिछले दिनों मैं डैशमैन पे आई हुई थी, तो जो जूता मुझे पसंद आया था उसमें इनके पास एक पाँव 38 जो 38 नंबर में पड़ा था, एक 39 में पड़ा हुआ था। तो वो मैंने इससे पूछा है कि इसका मुझे 38 में दोनों चाहिए, तो कहती है नहीं हमारे पास नहीं है। 1-2 फ़िलहाल में इसने और भी पता किया तो उनके पास नहीं था। तो मैंने गुज़रते हुए सोचा कि आज देखूँ इधर हो सकता है मुझे कोई चप्पल मिल जाए। तो आए हैं तो ये देखें काफ़ी सारे जूतों पे इन्होंने ना 50% 60% लगाया हुआ है। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है कि हो सकता है अगर मेरे किसी इधर रहने वाले यानी जर्मनी में रहने वाले व्यूवर को कोई इस तरह के जूते शूज़ वगैरह देखने हों तो उनके लिए ये सहूलत हो जाएगी कि इस टाइम डैशमैन पे जो स्नीकर्स वगैरह हैं या कुछ और शूज़ हैं उन पे 50% 60% उन्होंने रिड्यूस करके लगाया हुआ है। तो उधर से मैंने अपने लिए जो चप्पल लेनी थी वो ले ली है। एक मुझे जैसी मैंने लेनी थी वो तो नहीं मिली, लेकिन एक और मुझे बड़ी अच्छी लगी वो मैंने ली है। और अब हम लोग घर आ गए हैं। तो ये माशाल्लाह से आ गया है असद। तो ये चीज़ें वगैरह अंदर लेके जाएगा और मैंने आते ही पहले सैफ को फ़ोन किया, उसका हाल अहवाल पूछना था क्योंकि मैंने जब जॉब पे उसने मुझे इन्फॉर्म किया था ना, सुबह 9 बजे का टाइम था। मैंने उसी टाइम फिर उसे वापस फ़ोन किया है, तो तब कह रहा था कि मम्मा अब मैंने दवाई लेके लेटना है, तो बाद में आप मुझे शाम को करिएगा फ़ोन। तो ये हो गए थे 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो मैंने फ़ोन करके उसकी इयादत वगैरह करनी थी। इतना शुक्र है उसे फ़ीवर वगैरह नहीं है इतना, उसने वैसे कौन सा मेडिसिन किया है, लेकिन गले में ख़राशी है, सर में दर्द है और खांसी थी बहुत ज़्यादा उसे। तो खाने का ऐसे हुआ है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, तो इसका एक दोस्त रहता है उधर उसके पास ही, तो उसको हम लोगों ने क्या है कि तो उसने उसके लिए ख़रीदारी वगैरह करके ना तो दरवाजे के बाहर रख दी थी पानी और ये फल वगैरह, और अपोटेके से ना यानी मेडिकल स्टोर से उसने पेन किलर वगैरह लेके तो वो उसके दरवाजे के बाहर रख दी हैं। वो बच्चा भी उधर ही रहता है जिधर सैफ रहता है पास ही कहीं। तो फिर मुझे तसल्ली हो गई है और मुझे फ़ोन करके उसने वैसे इतला भी दी है कि मैंने सारी चीज़ें लेके तो रख दी। वो रहता है इधर ही है, हमारे गाँव का, इसी गाँव का है सैफ, और वो कह लें कि प्राइमरी स्कूल से फिर हाई स्कूल में इकट्ठे और अब यूनिवर्सिटी में भी उधर इकट्ठे ही हैं। कोर्स उनके डिफरेंट हैं, वो कुछ और पढ़ रहा है, इसकी कोई कुछ और पढ़ाई है, लेकिन उधर पास पास ही रहते हैं। तो बड़ी मुझे तसल्ली हो गई है। तो दिल तो मेरा यही था कि मैं यखनी वगैरह बना के और 1-2 और खाने बना के तो उसे दिए आऊँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ना अपने हस्बैंड की वजह से डर गई क्योंकि मैं वहाँ गई तो मैंने अंदर ऊपर उसके पास कमरे में चले जाना है और बाहर जाके छोड़ने का चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसने मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे जाके खुद देख के आऊँ, लेकिन फिर इनकी वजह से, इनकी तबीयत की वजह से मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्हें ना ये कैच कर लेती हैं। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। और फिर मैं, जैसे बंदा कहता नहीं है कि मैं वो नहीं चाह रही थी कि इस तरह से अल्लाह ना करे कि एक तो चलो वो तो बीमार है ही है, घर में ना कहीं कोविड आ जाए। तो फिर अब जो है गोश्त वगैरह मैंने जो पीछे क्लिप गुजरे हैं संभाल लिया है। तो ये वाला जो अभी आप लोगों को गोश्त नज़र आ रहा है ना, ये हम लोग जो जब वो बकरा लेते हैं तो उसकी जो साइडें होती
होती है ना, पल्ले में उसे कहती हूँ। तो जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने उसे ये कहा था, लेकिन ऑर्डर वैसे इसके बाप ने लिया था और दिया हमें उसके बेटे ने है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप ये जो पल्ले हैं ना, ये कीमे के अंदर मिक्स कर दें, तो लेकिन शायद वो भूल गया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनका मैं क्या करूँ, क्योंकि ये बड़े वो अजीब सा गोश्त होता है। तो मैंने ना इसको डोनर बना दिया है, उसको मैंने मसाला लगा के तो इस तरह से रैप करके तो इसे अब मैंने फ्रीज़ कर देना है। और आने वाले दिनों में जिस किसी दिन भी, तो ये जो डोनर फ्लैश तुर्की दुकान से जो मिलता है ना, ये उस तरह से ये बन जाएगा। तो एक दो दफ़ा मैंने पहले भी ये ट्राई किया हुआ है, बड़ा मज़ा आता है। मैंने वैसे चिकन में ट्राई किया है, लाम में अब आज मैंने लैम का जो गोश्त है उसमें अब करना है। तो ये किंजा की फरमाइश पे मैं वोस्ट लेके आई हुई थी जब भी हम इधर जाएँ इस तुर्की दुकान से। तो ये ग्रिल के लिए एक्चुअली लाते तो हम ग्रिल के लिए हैं, लेकिन अब सीज़न ग्रिल का नहीं रहा। तो आज मैं इन्हें पैन के अंदर बना के दे रही हूँ। और ये साथ में ना बच्चों को ये बड़े पसंद है पोमस, इसके साथ ये शाम का फिर खाना अब हमारा यही हो जाएगा। तो ये मैंने पोमस फ्राई कर लेने हैं, फ्राइज़ कह लें इसे, पोमस अगर जिन लोगों को नहीं समझ है तो। और साथ में ये वोस्ट जो हैं इन्हें मैंने गर्म कर लेना है। इनका ग्रिल पे तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन पैन में भी अच्छे ही बन गए थे। ये कौन सा वैसे मैंने पहली दफ़ा बनाया, अक्सर हम लोग बनाते हैं। मैं इसका ऑमलेट भी बनाती हूँ, इसके छोटे छोटे से स्लाइसिस करके ना इसको फ्राई करके तो फिर इसको ऑमलेट के अंदर डालना है, उसका भी बहुत ही मज़ा आता है। या आप अगर नूडल्स वगैरह बनाएं ना, टमाटर जोज़े वाली नूडल ऑफलॉफ वगैरह, तो उसमें भी ये वोस्ट डलते हैं, तो सही मज़ा आता है। लेकिन ये इसी दुकान के हमें, मेरे बच्चों को भी पसंद है और हमारे घर में भी। ये जिस दुकान से मैं लेके आई हूँ ना, तुर्की दुकान से, उनके ये होममेड है, यानी ख़ुद वो बनाते हैं। मस्काराए जो है वो, और बड़े मज़े के लेकिन होते हैं, बड़े फेमस हैं ये हमारे एरिया में। अच्छा, ये ना बच्चे याद कर रहे थे, बल्कि मुझे रिमेंबर करवा रहे थे कि सैफ के लिए आपने रख लिए हैं, वरना ये ना वो फिर से रोना शुरू हो जाए। तो मैं इन्हें कह रही थी कि उसकी जान छोड़ दो, अब वो माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। वो बचपन का उसका एक वाक़या है, उसकी फूफो के घर हम गए हुए थे, वो भी अक्सर मेरी वीडियोस वगैरह देखती हैं आप ही। तो बच्चे इस टाइम भी उसका ना सैफ का मजाक उड़ा रहे थे, मजाक नहीं, उसे याद कर रहे थे कि मम्मा उसके लिए रख लें, वरना ये ना वो फिर से रोना शुरू हो जाए। तो इनका मैं कह रही थी कि तुम लोग अब उसकी जान छोड़ भी दो। उसमें नहीं मज़े के, एयर फ्रायर में नहीं मज़े के बनते। हाँ, इसके साथ जैंत का भी बड़ा मज़ा आता है, वोस्ट मिक्स जैंत लिए आपने। तो यहाँ हमारी तरफ से अब शाम का खाने का टाइम हो गया हुआ है और बच्चे खाना खा रहे हैं, शाम का यही खाना है हमारा। और हस्बैंड के लिए मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।